हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अग्नि 3 मिसाइल्स के बारे में। देखिए, बहुत खुशी की बात है हमारे देश के लिए कि एक बार फिर से एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो आइलैंड है उड़ीसा में, वहाँ पे अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स का सफल परीक्षण किया गया। और इसी के साथ जो हमारी अग्नि जो एक मिसाइल सिस्टम सीरीज़ है, उसमें जो ट्रायड बनता है, मतलब तीनों फॉर्म में, समझ गए, चाहे वो सरफेस से आप लॉन्च करो, चाहे आप एयर से लॉन्च करो, चाहे आप मरीन लाइक ओशियन से लॉन्च करो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इस अग्नि सीरीज़ की मिसाइल्स में किसी न किसी फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चंस एमसीक्यू ला के आया हूँ। ठीक है, देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स अंडर द एजिस ऑफ द स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। तो मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि ये जो द स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है, इंडिया में इसकी स्थापना इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? आप मुझे कमेंट में बताइए। तब तक के लिए हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने कि एक और हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल्स है, भारत के सामने कहीं नहीं टेकेंगे चीन पाकिस्तान। ठीक है, क्यों? क्योंकि अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स का सफल परीक्षण किया गया है। और ये एक, आप बोल सकते हैं, एक मिडिल रेंज की मिसाइल है, जिसका रेंज लगभग आपको 3000 से लेकर के 35,000 किलोमीटर तक इसको रखा गया है। ठीक है, तो अगर मैं आपको, जैसा मैंने यहाँ बोला कि अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल्स जो है ना, एक कॉन्स्टिट्यूट करता है द बैकबोन ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी सिस्टम्स, जो इंक्लूड्स करता है, आपने कभी कभी नाम सुना होगा पृथ्वी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का। ये भी जो है ना, आपको अग्नि सीरीज की ही एक पार्ट है। और इंडिया ऑलरेडी कंप्लीटेड कर चुका अपनी न्यूक्लियर ट्राइड को एंड ऑपरेशनलाइज्ड इट्स सेकेंड स्ट्राइकर कैपेबिलिटी विद न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। और अभी हाल ही में आपको आईएनएस अरिहंत जो है ना, वो डेटरेंस पेट्रोल पे काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं ये डीआरडीओ के वेबसाइट से मैं इस पार्टिकुलर मिसाइल एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम को निकाला हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं, अग्नि 1 to अग्नि 5 आर डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय डीआरडीओ एंड इंडक्टेड इनटू सर्विस टू एक्ट एज डेटरेंस एंड मीट द कंट्रीज सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। देखिए, अगर किसी पार्टिकुलर कंट्री को डेवलप्ड होना है, विकसित होना है, तो आपको अपनी सवर्निटी को मेंटेन करने के लिए, अपनी संप्रभुता को मेंटेन करने के लिए, आप एक इंडिपेंडेंट हो, और दुश्मन को डराने के लिए जो है ना, आपको खुद से सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा जब सिक्योरिटी की बात आती है। हालांकि अगर आप देखोगे तो हमारे देश में एक कंसर्न ये है कि अभी भी हम क्या कर रहे हैं, जो मेन हमारे, चाहे रडार हो, आप ले लो S-400, ठीक है, और जितने हॉक हेलीकॉप्टर सब है, ये जितने भी हम लोगों का जो रडार सिस्टम है ना, अभी भी हायर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, वो अभी भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और जब हम इंपोर्ट करते हैं ना, तो हम दूसरे पे डिपेंड होते हैं। और केवल एक अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल्स जो है, वो हमें किसी न किसी तरीके से आत्मनिर्भर बनाता है, जब हमें डेटरेंस, डर क्रिएट करना पड़ेगा दुश्मनों को, और जब अटैक की बात आएगी। और न्यूज़ तो यहाँ तक ये भी आ रहा है कि अग्नि 6 भी जो है ना, अंडरगोइंग ट्रायल में। हालांकि ये सब सारी चीज़ें एक तरीके से अनडिस्क्लोज्ड होती है, बहुत ही एक तरीके से वो सिक्योरिटी वाली रीजन है, तो इन सब बातों को बाहर जल्दी निकाला नहीं जाता। और यहाँ पे मैंने आपको कितना ब्यूटीफुल, ये देखिए अग्नि 5 का यहाँ पे इमेज है। और कुछ दिन पहले 2021 के लास्ट में आप बोल सकते हैं, न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P, दैट इज़ प्राइम, उसको भी ऑलरेडी डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया। और यूजुअली जो टेस्टिंग होती है ना, वो यहीं पे होती है, आपको एपीजे अब्दुल कलाम जो आपका द्वीप है, कहाँ पे? उड़ीसा में, तो वहाँ पे होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं, डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड द न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स अग्नि P फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम। और ये आपका दिसंबर 18, 2021 का यहाँ पे आपको केस है। अगर आप अग्नि प्राइम और अग्नि P की बात करेंगे, तो ये न्यूक्लियर कैपेबल न्यू एडवांस्ड वेरिएंट ऑफ अग्नि क्लास ऑफ मिसाइल्स है। और जैसा मैंने आपको बोला कि ये सारी अग्नि क्लास ऑफ मिसाइल्स के जो सिस्टम्स है उसमें ही आती है। और ये 2 स्टेज
कैनिस्टर्ड मिसाइल है विद द मैक्सिमम रेंज ऑफ 2000 किलोमीटर। कैनिस्टर्ड क्या होता है? तो देखिए कैनिस्टर्ड होता है ना, जो लैंड एज वेल एज सी दोनों जगह से इसको फायर किया जाता है, तो कैनिस्टर्ड है। और इससे होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बोला कि आत्मनिर्भरता तो आती ही है, साथ ही साथ जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, उसमें डिफेंस के क्षेत्र में जो एक मैन्युफैक्चरिंग हब, अभी पता है आपको कि ब्रह्मोस की हमारी अच्छी खासी साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्री है वहाँ पे मांग है। जैसे आपको हो गया वियतनाम, इंडोनेशिया, ये सारी कंट्री जो है ना आपको बहुत ज़्यादा ब्रह्मोस में आपको इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना कहीं मिल करके हमारी कंट्री के जो इम्पोर्ट है डिफेंस में वो कम करती है। और यहाँ पे उसी बात का कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको जिक्र किया था कि 8 years अगो इंडिया वॉज द वर्ल्ड बिगेस्ट डिफेंस इम्पोर्टर। बट जैसे जैसे जो न्यू इंडिया हो रही है इनके हिसाब से 2014 के बाद से, उसमें हम लोगों ने एक रिजॉल्व लिया है कि इंडिया को हम डिफेंस सेक्टर में एक नेट एक्सपोर्टर बनाएंगे, ना कि इम्पोर्टर बनेंगे। और इसलिए हम समय समय पे डिफेंस एक्सपो लेकर के आते हैं। और ये चीज़ें जो है ना इस बार 2022 की जो डिफेंस एक्सपो है वो गांधीनगर गुजरात में हो रही है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो अग्नि की आप 6 में लेवल पे पहुंच चुके हो ना, ये केवल एक रात की बात नहीं है। इसके पीछे हमारे भूतपूर्व प्रधान राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का बहुत बड़ा योगदान है। आपको पता होगा कि ये जब अपने साइंटिफिक करियर में DRDO में काम कर रहे थे तो इन्होंने एक प्रण लिया था कि हम भारत को बैलिस्टिक मिसाइल बना करके देंगे। और दुनिया की नज़र में भारत को एक इंडिपेंडेंट, सशक्त, शक्तिशाली कंट्री बनाने का इन्होंने जिम्मा लिया था। और इसीलिए इनके गाइडेंस में 1980-90 के दशक में 81-82 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्रोग्राम था और इसे DRDO कंडक्ट करवा रहे थे। किसके साथ मिल करके? तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ। देखिए अब तो सारे फैक्ट्री बोर्ड को कन्वर्ट करके 7 जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे एम्यूशन और आर्म्स के, उन सबको मिला करके टोटल 7 में पार्टिसिपेट कर दिया है। तो इसे हम बाद में बात करेंगे कि एक्चुअली ये 7 कौन कौन से। बट चलते हैं कि 1982-83 में अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में जो है ना एक तरीके से IGMDP, ठीक है, IGMDP प्रोग्राम, दैट इज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। और तब तक ये बने रहे जब तक 2008 में जो है ना हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया। और ये जो अग्नि 5 मिसाइल है ये मीडियम टू इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को कवर करता है। और अग्नि जो है ना प्रकृति के 5 एलिमेंट में से एक अग्नि आग को माना जाता है, तो इसी पे इस पार्टिकुलर सिस्टम का नाम है। और इसमें जो है ना यूजुअली हम लोग लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वेपन कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स, और इस पार्टिकुलर मिसाइल्स को टेस्ट किया गया था सबसे पहले 1989 में अग्नि 1 को। और इसके सक्सेसफुल प्रोग्राम के बाद एक हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की मिसाइलें डेवलप की। और 2019 तक हम लोगों ने अग्नि सीरीज़ की 5 मिसाइलों को जो है ना डेवलप कर लिया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं अग्नि 1, P2, 3, 4, 5 और अग्नि 6 को एक तरीके से हम लोग सीरीज में अभी डेवलपमेंट फेज में बना हुआ है। अगर आप इसके टाइप की बात करोगे तो जैसे अग्नि 1, 2 और अग्नि प्राइम ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर उसके बाद आपको अभी जो अग्नि 3 लॉन्च हुई है और अग्नि 4 ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। और अग्नि 5 और अग्नि 6 जो डेवलपमेंट फेज में है वो इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर आप इसके रेंज की बात करोगे तो यहाँ पे देख रहे हैं अग्नि 1 की रेंज 700 से 1200 किलोमीटर, अग्नि P की 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर, उसके बाद अग्नि 2 की 2000 से लेकर के 3500 किलोमीटर, ये ऑपरेशनल है। और यहाँ पे अग्नि 6 जिसका तो समझ लीजिए रेंज ही एकदम इतना दूर है कि चाइना पूरा कवर हो जाएगा। 11,000 से लेकर के 12,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज बताई जाती है। और इंडिया ने टेस्ट फायर्स किया ये अग्नि 5 न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, और ये न्यूज़ जो है आपको 2018 की है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और चलते हम अपने MCQ के एक्सप्लानेशन की तरफ। तो मैंने आपसे पूछा था कि ये जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है इसकी स्थापना कब की गई थी। देखिए स्ट्रेटेजिक
फोर्स कमांड को, जिसको हम शॉर्ट में एसएफसी बोलते हैं, इसे कभी कभी हम लोग स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड भी बोल देते हैं। और ये हमारे इंडिया के न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का एक पार्ट है, जो हमारे कंट्री के टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स को स्टॉक पाइल पर नज़र रखता है। इसको 2003 में 4 जनवरी के दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में इसको एक तरीके से फॉर्म किया गया था, और एयर मार्शल तेजा मोहन अस्थाना बिकेम द फर्स्ट कमांडर इन चीफ। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।